नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहने को तो कण कण में भगवान बसते हैं, लेकिन आज इसी एक कण की वजह से फतेहपुर में भारी बवाल मच गया। बवाल ऐसा कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने आ चुके हैं। बवाल की शुरुआत हुई एक दावे से और अब पूरा शहर दंगे की कगार पर खड़ा है। दोस्तों, ये खबर फतेहपुर के अबू नगर मोहल्ले में बने नवाब अब्दुल समद के मकबरे की है। यहाँ एक दावा किया गया कि ये मकबरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराना ठाकुर जी और शिव जी का मंदिर है। सबूत के तौर पर मकबरे पर मौजूद कमल और त्रिशूल के निशानों का जिक्र किया गया। इसी दावे के साथ हिंदू संगठनों ने 11 अगस्त यानी कि आज के दिन पूजा का ऐलान कर दिया। प्रशासन ने खतरे को भांपकर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन आस्था के नाम पर जुटी भीड़ के आगे ये इंतजाम बिल्कुल बौने साबित हुए। सैकड़ों की संख्या में लोग परिसर के अंदर घुस गए, वहां बनी मजार को क्षतिग्रस्त किया और मकबरे की छत पर भगवा झंडा तक लहरा दिया। इस एक्शन का तत्काल रिएक्शन भी हुआ। मकबरे पर झंडा देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा, लेकिन अब भी मौके पर तनाव पूरी तरह से कायम है। अब सवाल ये नहीं है कि यह किसने किया, बड़ा सवाल यह है कि हम एक समाज के तौर पर यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे। इस घटना के लिए कोई एक पक्ष नहीं बल्कि दोनों चीज़ें जिम्मेदार हैं, और ये दोनों चीज़ें दोनों पक्षों में बराबर मौजूद थी। पहला, संवाद की हत्या और अहंकार का जन्म। यह किसी एक दिन की घटना नहीं है, यह उस जहर का नतीजा है जो तब पैदा होता है जब एक समाज आपस में बात करना बंद कर देता है। क्या इस मुद्दे पर दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोग एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि बात करने के लिए सब्र चाहिए और सुनने के लिए समझ। जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो अहंकार पैदा होता है। यह धर्म या हक की लड़ाई नहीं बल्कि अहंकार की लड़ाई थी। दूसरा, आस्था की गलतफहमी। क्या आस्था का मतलब अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होता है? क्या ईश्वर या अल्लाह यह देखकर खुश होते हैं कि उनके नाम पर उनके ही बनाए हुए इंसान एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं? एक पक्ष ने पूजा के नाम पर तोड़फोड़ को अपना अधिकार समझा, तो दूसरे पक्ष ने अपने सम्मान की रक्षा के नाम पर पत्थरबाजी को अपना धर्म। दोनों ही गलत थे। दोनों ने ही अपने अपने धर्म के मूल सिद्धांत यानी शांति, करुणा और संयम को ताक पर रख दिया। यह आस्था नहीं, आस्था के नाम पर किया गया सबसे बड़ा पाखंड था। अब आप पूछोगे कि अनुराग भाई, मान लो वहां मजार के नीचे सचमुच मंदिर हुआ तो क्या करें? क्या तब भी हिंदू चुप रहे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुप किसी को नहीं रहना चाहिए। अपने हक की बात कहना और अपना दावा पेश करना सभी का समान अधिकार है, लेकिन सवाल क्या का नहीं है, कैसे का है। दावा पेश करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक होता है गलत रास्ता, जो हमने फतेहपुर में देखा। भीड़ जुटाओ, जुनून फैलाओ, कानून को हाथ में ले लो, तोड़फोड़ करो और टकराव पैदा करो। और एक होता है सही रास्ता, जो एक सभ्य और मजबूत समाज अपनाता है। वो रास्ता क्या है? सबसे पहले इतिहासकारों से मिली दस्तावेज निकालो, तस्वीरों और वास्तुशिल्प के अकाट्य प्रमाण जमा करो, फिर जिम्मेदार लोगों की एक समिति बनाकर अपना पक्ष तैयार करो। उसके बाद न्यायपालिका यानी कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, अपना दावा सबूतों के साथ अदालत के सामने रखो, और जब सब हो जाए तो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI से वैज्ञानिक जांच की मांग करो। दूध का दूध, पानी का पानी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, और यह विज्ञान पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। इस रास्ते में समय लगता है, सब्र लगता है, लेकिन इससे जो फैसला आता है वो पूरे देश और समाज को मान्य होता है, और समाज में जहर नहीं घुलता। जब आप अदालत और संवाद का सही रास्ता छोड़ देते हैं, तभी आप भीड़ का गलत रास्ता पकड़ते हैं। भीड़ का कोई चेहरा, कोई दिमाग, कोई ज़मीर नहीं होता। भीड़ इंसान में इंसान नहीं रहता। वो एक अंधी, बहरी और सोचने समझने की शक्ति को खोकर इकाई बन जाता है। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता,
उसका एकमात्र धर्म होता है विनाश। कभी सोचा है अगर उस मकबरे की दीवार बोल पाती तो वो क्या कहती? शायद वो चीख कर कहती, रुक जाओ। सदियों से मैंने इंसानों को यहाँ दुआ मांगते और मन्नतें मांगते देखा है। आज पहली बार इंसानों को हैवान बनते देख रही हूँ। एक पक्ष मेरे ऊपर अपना झंडा लगाकर मुझे जीतना चाहता है, दूसरा पक्ष मुझ पर पत्थर फेंक कर मुझे बचाना चाहता है। इस जीतने और बचाने के खेल में तुम दोनों ही मुझे हर दिन मार रहे हो। फतेहपुर में जो हुआ उसमें किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान उस भरोसे को पहुंचा है जो एक मोहल्ले में रहने वाले दो पड़ोसियों को आपस में जोड़ता है। दीवारों की मरम्मत शायद कल हो जाएगी, टूटी हुई मज़ार शायद फिर से बन जाएगी, लेकिन दिलों में जो नफरत की दीवार खड़ी हो गई है और भरोसे का जो जनाजा उठा है उसे कौन ठीक करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। फतेहपुर मामले को लेकर दोस्तों मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।